सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि मंदिरों मस्जिदों के ऊपर से ये लाउड स्पीकर हटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कभी? सबरीमला के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित थी, डे टू डे बेसिस पे पूछ रही थी। आप ही के शहर में थाने कोई जगह है, उसी थाने के अंदर किसी लेडी ने जाके कहा कि ये सुबह सुबह 4 बजे ये अजान देते हैं, सबकी नींद खुल जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसे लागू करिए। उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि ये हो नहीं सकता। बहन जी, जिस देश की पुलिस डरती हो, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद चुप हो जाता हो और समाज न रिएक्ट करता हो, उस समाज में गुंडे बदमाश ऐसे ही खुले घूमते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं लागू करवा सकती तो सुप्रीम कोर्ट के हम फिर किसी चीज का फैसला नहीं देंगे। तो अल्पसंख्यक के नाम पे इस देश में एक नहीं हजारों फ्रॉड हुए हैं। ऐसे ही एक दुकान खुली हुई है। 1973 में जब इंदिरा गांधी को लगा कि मुस्लिम लीग तो अब जा चुकी है केरला में, अब उसकी जगह हमें कोई नई दुकान खोलनी चाहिए, तो रेडीमेड मुसलमान मिल जाते हैं उनके। उन्होंने एक दुकान खोली, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक नई दुकान है ये, अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हर बार सरकार से कहते हैं हमसे बात कीजिए, लेकिन मैं उनकी एक झूठ जिसे आप सब लोग सरे मंजर कोट कर सकते हैं, जहां अगर कोई मुसलमान भी बैठा होगा तो उसको भी शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं उनको भी बता देता हूं। आप सबको पता है कि शाबानो नाम की एक महिला थी जो 24 साल से तलाक मांग रही थी, शरीयत और कुरान की रोशनी में मांग रही थी, लेकिन इस देश के मुसलमानों के तमाम इदारों ने, मौलानाओं ने, मुफ्ती ने, हाफिज ने, किसी ने उसको इंसाफ नहीं दिया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया तो उस वक्त के आधुनिक प्रधानमंत्री लोकसभा में 412 सीटें लेने के बाद भी उस कानून को पलट दिया कि उन्हें जिन लोगों को अपील करना था वो नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है, मैं उस पर आना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में कुरान मजीद की जो आयत थी, कुरान मजीद में जो तलाक का सिस्टम बताया गया है, उसको ही टेम्पर कर दिया। मुसलमान पूछते नहीं है उनसे। मुसलमानों की दिक्कत यह है कि जो पढ़ गया है वो अपने आप को अलग कर लेता है, और दूसरे लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए पूरे देश में जिन्हें क्या क्या बनाते घूम रहे हैं। कुछ उनसे कोई मतलब नहीं है। कुरान शरीफ सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन भाई उसके मतलब तो बताओ कहां लिखा है। आपने क्या किया कि जिस आयत का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है, लेकिन ये तो ऊपर के लोगों के लिए है, नीचे वालों के लिए नहीं है। वाह 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 वाह। ये झूठ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बोला। अगर 1% मुसलमान भी यहां कहीं हो और मेरी आवाज उन तक जा रही हो, गलेवान पकड़े जाके उन लोगों का जिन्होंने कुरान की आयत को टेम्पर कर दिया। आप तो कहते हैं 1400 साल पहले जो किताब आई थी उसमें जेर जबर नुक्ता नहीं बदला जा सकता, हम तो बदलते ही नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं उससे। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठा इसलिए लगाया कि आपने कुछ सेटिंग कर ली थी सरकार से राम मंदिर के ऊपर। तो हमने कुरान की शान में गुस्ताखी नहीं की। हमने मोहम्मद साहब के दामाद को मारने वालों में हमारा कोई आदमी नहीं था, ना आरएसएस के लोग थे, ना बीजेपी के थे, ना इनकी कोई ब्रांच है सऊदी अरब के अंदर। तो मोहम्मद साहब के दामाद को किसने मारा? उनके नवासों को किसने मारा? और नारे तक भी अल्लाह अकबर कह करके लोग मार रहे थे। 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया, हजारों लोग मारे गए। हमको तो, क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं बताया गया, हम जनगण तो गाते हैं, पूरी शान के साथ गाते हैं, लेकिन सिंध का जिक्र होता है जो वहां है, उसके न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंध का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं
कि सिंध नाम का जो सूबा था उसमें राजा दाहिर की हुकूमत थी। मोहम्मद साहब के खानदान में जो बचे हुए लोग थे, राजा दाहिर ने उनको शरण दी अपने यहां। तो जो इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, काफिर को मारने की बात करते हैं, उनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। उस दौर में भी जब कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी भाई, हमने अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता का परिचय दिया और यह नहीं पूछा कि मोहम्मद के खानदान के लोग हैं, नवासों के नवासे हैं, उन सबको शरण दी, उनको बचाया। लेकिन 700 साल के अंदर इतिहास बदल गया कि बचाने वालों को मारा जा रहा है और मारने वालों को कहा जा रहा है ये महान लोग हैं, क्योंकि राजा दाहिर के बारे में इतिहास नहीं बताया जाएगा। क्योंकि इतिहास तो गांधी जी से शुरू होता है, नेहरू जी से होते हुए, इंदिरा गांधी से होते हुए राहुल गांधी पे खत्म हो जाता है। हम अपने इतिहास से हमेशा शर्मसार होते रहें, हमारे अंदर एक एहसास कमतरी का शिकार होते रहें, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, इसलिए आपके देश में यह बताया नहीं जाता कि भाई इन 10-15 लोगों के अलावा भी कोई इतिहास था, 500 साल के अलावा भी पहले कोई इतिहास था कि नहीं था। और उसको तो छोड़ दीजिए, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। आप 43 से 48 तक का हिसाब इतिहास भी आपको नहीं पता है। हम आजाद हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, नेशनल आर्काइव में मौजूद नहीं है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। यह आजादी लोगों की लाशों के ऊपर मिली है, जिसे आप आजादी कहते हैं, जिसे आप जश्न मनाते हैं, क्योंकि आपने बंगाल के चौराहों पे, गलियों पे, रेल स्टेशनों, बस स्टैंड के अंदर लोग लाशें ढूंढ रहे थे अपने बच्चों की उस दिन, जिस दिन दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। पंजाब में क्या हो रहा था? 50,000 औरतों का रेप हुआ था, क्योंकि हमने दिल्ली के चारों तरफ चकाचौंध लगा दी और भारत माता की जय होने लगी और नारे लगने लगे और उन्होंने अपना विजनरी लास्ट स्टेटमेंट दे दिया, जिसे सुन सुन के हम लोग इसलिए खुश होते हैं कि है तो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है।